हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बुद्धि से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हमारा सही उत्तर है फ्रांसिस गाल्टन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हमारा सही उत्तर है अल्फ्रेड बीने के द्वारा। टर्मन व स्टर्न उनके सहयोगी थे। उन्होंने इस एक कारक सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हमारा सही उत्तर होगा स्पीयरमैन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया जाता है और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, यह सिद्धांत भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के त्रिकारक तत्व या त्रिकारक सिद्धांत के अनुसार तीसरा कारक कौन सा है? तो स्पीयरमैन ने अपना त्रिकारक सिद्धांत में 3 कारकों का उल्लेख किया था, उसमें तीसरा कारक समूह कारक बताया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? हमारा सही उत्तर होगा स्टर्नबर्ग। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? तो गिलफोर्ड ने अपने 3 आयामों में से कौन सा आयाम नहीं है? हमारा सही उत्तर होगा परवलन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का समूह जो कारक सिद्धांत है ये थ्रस्टन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया। अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो थॉर्नडाइक व गैरिट ने बुद्धि 3 प्रकार की बताई थी कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मूर्त बुद्धि, नंबर 2 अमूर्त बुद्धि, नंबर 3 सामाजिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है थॉर्नडाइक व गैरिट के अनुसार। 3 प्रकार की मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। हमारा सही उत्तर होगा यानी कौन सा प्रकार नहीं है? तो मानसिक बुद्धि। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, यंत्र एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता से कौन सी बुद्धि संबंधित है? हमारा सही उत्तर होगा मूर्त बुद्धि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हमारा सही उत्तर होगा थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का क ख सिद्धांत या बुद्धि का ए बी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हमारा सही उत्तर होगा हैब के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो हमारा सही उत्तर होगा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अब हम बुद्धि परीक्षणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? दोस्तों, जब हम बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में बात करते हैं तो बुद्धि परीक्षण सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। फिर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा, एक को बोलते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरे को बोलते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? हमारा सही उत्तर होगा आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, आर्मी बीटा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? तो आर्मी बीटा परीक्षण ये कैसा बुद्धि परीक्षण है? हमारा सही उत्तर होगा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? हमारा सही उत्तर होगा स्टर्न के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है,
बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, यानी IQ इजिकल टू MA/CA इंटू 100, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है यह सूत्र? तो टर्मन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष तथा वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उस बालक की बुद्धि लब्धि होगी, तो उस बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? IQ इजिकल टू, इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, यानी हमारा जो फॉर्मूला है टर्मन के द्वारा दिया गया फॉर्मूला IQ इजिकल टू MA/CA, IQ इजिकल टू MA/CA इंटू 100, ये सूत्र दिया गया है टर्मन के द्वारा। अब इस सूत्र को करेंगे हम, मानसिक आयु यहाँ पे दी गई है, मानसिक आयु कितनी बताई गई है? 10 वर्ष। मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष, जबकि वास्तविक आयु कितनी बताई गई है? 8 वर्ष। इंटू 100 से इसको कैलकुलेट कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10,000, 100 दशंकी 1000, और इसमें हम 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो उत्तर है वो आएगा 125 हमारा सही उत्तर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? हमारा सही उत्तर होगा अल्फ्रेड बीने व साइमन के द्वारा 1905 में सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्न में से कौन सा था? तो हमारा सही उत्तर होगा बीने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में बीने व साइमन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कितनी आयु वर्ग के लिए किया गया है? तो बीने साइमन का जो बुद्धि परीक्षण है वो 3 से 15 वर्ष के बच्चों के ऊपर किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसने दिया? तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण ये टर्मन के द्वारा 1916 में दिया गया था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? तो भारत में प्रथम बार बुद्धि का परीक्षण कब किया गया था? हमारा सही उत्तर होगा 1922 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो भारत में सबसे पहले 1922 में बुद्धि का परीक्षण होता है, और किसके द्वारा किया जाता है? हमारा सही उत्तर होगा CH राइस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, HC राइस ने बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का